एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। सो एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं। कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया। उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरिस से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीस असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिफ्थ, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सेंडनेस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की, धनु लगन की। धनु आपके लिए फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप है गुरुदेव के पास, फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है गुरुदेव के पास। गोचर होगा गुरु का वृषभ राशि में आपके छठे हाउस में। 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का। लगन लॉर्ड होके 6th हाउस में है। 10th हाउस को देखेंगे, 12th को देखेंगे, 2nd को देखेंगे। देखिए कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, पहले मैं पॉजिटिव चीजों को बताऊंगा, नेगेटिव चीजों से डराऊंगा नहीं, अलर्ट करूंगा। सो आप गौर से सुने। लगन लॉर्ड 6th में जा रहा है, कैप्टन ऑफ द टीम। आप ग्राउंड में कहीं भी खड़ा कर दें वो अपना बेस्ट ही करेंगे। तो लगन लॉर्ड 6th में है। रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिलेगा, डेट्स आपके क्लियर होंगे। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, लगन लॉर्ड 6th में है और 5th एस्पेक्ट 10th हाउस में है। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, किसी के साथ नई पार्टनरशिप होगी, जो दूर दराज से कोई इन्वेस्टर आपको मिलेगा या दूर दराज से आपको कोई पार्टनर मिलेगा। 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में होने की वजह से फैमिली से सपोर्ट मिलेगी, एल्डर्स की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे। ये सब पॉजिटिव साइड है। सजिटेरियस असेंडेंस अगर आपका है, डरने की जरूरत नहीं है कि जुपिटर मेरा खड्डे में जा रहा है, 6th हाउस में जा रहा है। लॉट ऑफ पीपल कंसल्ट मी फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स और वो मुझे बोल रहे हैं कि सर हमारा खड्डे में जा रहा है, 6th हाउस खड्डा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। छठे भाव में गुरु का गोचर बहुत ही स्ट्रांग माना गया और खास करके जो दृष्टियां हैं वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। एक 12th एस्पेक्ट है जो 12th हाउस पे है, जो आपको फॉरेन कनेक्टेड कर रही है, फॉरेन से रिसोर्सेज जनरेट कर रही है। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, या विदेशी किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो उसमें आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। ये सारा टाइम बस आपने एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अलर्ट होकर चलना है, रिस्क नहीं लेना।
रिस्क आपने किसी किस्म का नहीं लेना, अपनी मदर की हेल्थ को लेके अवेयर होकर चलना है, अपनी सेविंग्स को लेके अवेयर होकर चलना है, रिस्क नहीं आपने लेना। और ये टाइम आपका आपके मदर के साथ ताल्लुका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, या मदर की हेल्थ सॉरी टू से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और ये टाइम आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लीगल मैटर चल रहा है तो फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। इन चीज़ों में आपने अवेयर होकर चलना है। बट मोस्टली यहाँ पर पॉजिटिव इवेंट आपके लिए ज़्यादा है। माइग्रेट होना चाहते हैं विदेश में, जॉब चाहते हैं विदेश में, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में डेफिनेटली आपको फॉरेन लेके जाएगी। लेकिन इस सारे समय में लिटिगेशन से बच के रहें, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से सेक्रेटेरियस बच के रहना है आपको। खर्चा बहुत बढ़ेगा, मांगलिक कार्यों पे होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे जो आपको थोड़ा इरिटेट करेंगे, लेकिन पैसे की आवक इस गोचर में आपके लिए गाइस बनी रहेगी, जिससे आपका दिमाग और दिल शांत रहेगा। गुरु का ट्रांजिट 6ठे भाव में, आपको डेट से छुटकारा, कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड नहीं लेंगे, एनिमी आपके क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये टाइम रहेगा, आप शाइन करेंगे, मत डरे नहीं। गुरु का गोचर जिस साइन में हो रहा है, टॉरस साइन में, वो बहुत जबरदस्त चीज है। एक तो वो लग्जरी का साइन है, ऊपर गुरु एक्सपेंशन ग्रोथ के कारक है, तो ये दोनों का जो मैचिंग है, ये डरने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है, एफर्ट्स करने की जरूरत है। ना बुरा करें, ना बुरा सोचें, अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना बेस्ट करें। और गुरु की 5th एस्पेक्ट जो 10th हाउस पे जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में जनरेट होंगे जिससे आपका मनी जनरेट होगा फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। आपका बिजनेस, आपका कार्य व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। अगर आप बार बार यही सोचते जाएंगे 6th हाउस में जा रहा है, खड्डे में जा रहा है, कुछ वाहियात बेवकूफ लोग डराने का काम ज्यादा करते हैं, तो डरे नहीं, एफर्ट्स करें, परफॉर्मेंस दें। जुपिटर ट्रांजिट इन योर 6th हाउस will brings lot of financial gains. There is no doubt because the 9th aspect and 5th house is very promising for you guys. आपके लिए रेमेडी नंबर 1, क्रीमेशन ग्राउंड में आपने चैरिटी करनी थर्सडे वाले दिन, किसी को मेडिकल हेल्प देनी है थर्सडे वाले दिन। कोई गरीब इंसान, कोई नीडी पीपल जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनको आपने हेल्प करना है। अपने पिता को रिस्पेक्ट देनी है, पिता का टेक केयर करना है, पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए भरपूर एफर्ट्स करने हैं। और अगर आप पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट्स करते जाएंगे, उतनी ज्यादा किस्मत आपकी खुलती जाएगी, फॉर्चुनेट बनते जाएंगे। पिता का कोई उतरा हुआ गोल्ड या उनसे कोई गिफ्ट ले लें, गोल्ड गले में डालें या राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डालें, येलो सफायर एक अच्छी क्वालिटी का राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डालें। जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस पे और 2nd हाउस पे, इसको भूले नहीं, जो आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है, जो सबसे बड़ी डिवाइन ग्रेस है। अब लगन लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर, वो भी फंटास्टिक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप क्रिकेट देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं, जो कैप्टन होता है ना, उसको आप किसी भी पॉइंट पे ग्राउंड में खड़ा कर दें, वो अपना बेस्ट ही करेगा। और आपके तो लगन के लॉर्ड हैं गुरुदेव, चीजों को बेहतर करने वाले हैं, 6ठे हाउस की चीजों में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। पिता की ब्लेसिंग जरूर ले, पिता के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, पिता के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएं। फादर की जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे, ग्रैंड फादर की जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे, किसी बुजुर्ग आदमी की जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा चमत्कार सेक्रेटेरियस आपको देखने को मिलेगा। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.